और हेमंत सोरेन जी को तो शर्म होना चाहिए। वो बोलते हैं कि सुअर पालो, बकरी पालो और कुकुर पालो। अरे भैया, आपका भी घर में बैठा हुआ है, आप राजा है तो आपका बेटा भी राजा है। आप अपना राजा को पहला बात सुअर पालने के लिए एगो पहले गोदाम दीजिए, एगो पहले बेड़ा बनाइए। और अगर आपका बच्चा वो काम कर सकता है तो आप हम लोग भी कर सकते हैं। जयराम महतो जी का आवाज को इतना जल्दी और इतना आसानी से नहीं दबाया जा सकता है, क्योंकि एक चीज जान लीजिए, पीएचडी किया हुआ स्टूडेंट है, नॉन मैट्रिक और इंटर किया हुआ स्टूडेंट नहीं है। उसको आर्टिकल के बारे में तो इतना नॉलेज है कि घोर के पी गया है। वो अच्छा आईएएस और आईपीएस को बैठ करके आर्टिकल के बारे में समझाने का ताकत रखते। रामदास मुर्मू जी आपको तीन जो अभी रेस में है, इस तीनों में से अगर सबसे हाईली क्वालिफाइड अगर कोई कैंडिडेट होगा तो रामदास मुर्मू जी होंगे। जब दारू को खोलने का ही करे तो सदन में भी अगर दारू का पार्टी चलवा दीजिए। हम जो बात बोलते हैं बड़ा बेबाक अंदाज में बोलते हैं, और लोग कहते हैं कि दारू पी करके लोग सच्चाई बोलते हैं। तो दारू पीजिए में टाइट होकर के दारू पिया जाए, सदन में बात को रखा जाए, वहां शायद आप सत्य की बात कीजिएगा। कुछ दिन पहले आपका बिहार का चुनाव में हम एक चीज देख रहे थे, फाइट देख रहे थे, उसमें बोल रहे थे सारी विधवाओं का पति को हम रोजगार देंगे। कट्टर बीजेपी का नेता सब अपना बेटी का ब्याह दे दिया है कोई कांग्रेसी मुसलमान से, और कट्टर कांग्रेसी वो अपना बेटी का ब्याह दे दिया है कोई बीजेपी का नेता से। 2500 रुपया मैया को दे रहा है, बापा से 25,000 रुपया ले रहा है। इस बार घाटशिला में हम लोग जीत रहे हैं, 100% रहिएगा। बता दीजिए, एक चीज बता दीजिए, आज तक कहीं भी कोई झगड़ा हुआ है, कोई नेता का बेटा मरा है? दंगा होता है तो हम कहते हैं कि उतना तुम मर्द हो ना, राजनेता विधायक उतना तुम मर्द हो। और अगर झारखंड में या भारत में अगर मुस्लिम और हिंदू का जो एकता को अगर तोड़ने का काम कर रहे हो, और जब कहीं पर झगड़ा होता है तो सबसे पहले तुम अपना औलाद को वहां भेजो और उसका सर को पहले कटाओ, तब समझेंगे कि वहां पर मतलब मर्द वाला बात होगा। वहां पर मरता है गरीब का बच्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं K24 न्यूज़ हिंदी। हमारे सामने जिस शख्स को देख पा रहे हैं ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, और कहना चाहेंगे आज जो मुद्दा हमारे रहेगा हमारे K24 न्यूज़ हिंदी चैनल में घाटशिला चुनाव के बारे में, क्योंकि घाटशिला चुनाव जल्द ही उपचुनाव होने जा रहा है। वहाँ पर हमारे जो शिक्षा मंत्री थे रामदास सोरेन जी, उनके देहांत के बाद वहाँ पर उपचुनाव शुरू हो गया है, उपचुनाव का खेला शुरू हो गया है। उस बीच JLKM के एक बड़े नेता इखलाक अंसारी उस बारे में कुछ बातचीत करेंगे। सबसे पहले जोहार आपको। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासी को, और जो मान लीजिए कि आपको झारखंड के बाहर भी जो लोग देखते हैं, क्योंकि एक झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां से बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर के पलायन करके दूसरे क्षेत्र पर जाते हैं। उन तमाम लोगों को अनुरोध करेंगे कि आप लोग एक चैनल वाले तो हैं जो झारखंड के ज्वलंत मुद्दा को देखते हैं, खासतौर से आप लोगों का चैनल को सब्सक्राइब करें। और तमाम लोगों को मैं आदाब, नमस्कार, जोहार करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। आपका जो सवाल रहा, बड़ा अहम सवाल रहा कि आपका घाटशिला में जो उपचुनाव चल रहा है, तो उपचुनाव एक मौका देती है। और हमारे JLKM के भी जो प्रत्याशी है आपका रामदास मुर्मू जी, इसके पूर्व में वहाँ पर आपका JMM से भी कैंडिडेट दिया गया है, बीजेपी से भी कैंडिडेट दिया गया है। तो तमाम लोग से हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि मान लीजिए कि अगर बीजेपी से अगर उसका कैंडिडेट हार जाता है या फिर जीत जाता है, तो शायद बीजेपी अगर मान लीजिए जीत जाती है तो बीजेपी का वहाँ सरकार नहीं बनने जा रहा है। और मान लीजिए एक सीट अगर वहाँ से उन लोग हार जाते हैं तो JMM का सरकार गिर नहीं जा रहा है। लेकिन अगर टाइगर जयराम महतो का एक प्रत्याशी जो हम लोग उपचुनाव में दिए हैं रामदास मुर्मू जी को, अगर वो जीत करके सदन में जाते हैं तो आज जिस प्रकार से डुमरी का विकास मतलब आपका चरम सीमा पर है, छोटा छोटा नाली की बात कर दीजिए, छोटा छोटा सड़क का बात कर दीजिए, जो लोग विकास से वंचित थे, आज डुमरी को देख लीजिए एक नया डुमरी बन रहा है। उसी प्रकार से घाटशिला जो वहां पर समझ जाइए कि आज तक कोई विकास नहीं हुआ है, अगर वहां से रामदास मुर्मू जी JLKM के पार्टी की तरफ से चुन करके अगर सदन में जाते हैं तो शायद घाटशिला एक नया घाटशिला के रूप में लोग देखेंगे हम लोगों को। और हम खासतौर से अगर हम अपना बात करें तो स्टार प्रचारक का जो एक लिस्ट निकला था उसमें मोहम्मद इखलाक अंसारी का भी, जो हम पूर्व में आपका लोकसभा कैंडिडेट का चुनाव भी लड़े हैं, और स्टार प्रचारक के रूप में वहां पर जाने का बात मेरा है। और 4 तारीख को हम अपने अल्पसंख्यक समुदाय, एक मुसलमान समुदाय, क्योंकि मुसलमान समुदाय एक ऐसा समुदाय है कि मतलब जीत और हार को निर्धारित अगर कोई जाति करती है तो अल्पसंख्यक समुदाय करता है। क्योंकि आज अगर JMM अगर देख लीजिए कि हेमंत सोरेन जी अगर मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे हैं तो इसका श्रेय अगर देखे जाए तो अल्पसंख्यक समुदाय का जाता है, क्योंकि मैक्सिमम यानी 99% वोट, माइनॉरिटी का वोट जो है वो JMM को जाता है। तो हम लोग वहां जो अल्पसंख्यक समुदाय जहां पर आपका 25 से 30 हजार जो मुसलमान समुदाय का वोट है, हम लोग 4 तारीख को वहां पर जाएंगे और 30 से 40 हजार वोट को हम लोग जो अल्पसंख्यक का है, हम लोग चाहेंगे कि वो टाइगर जयराम महतो का पार्टी में जाए। कारण है
हम कारण की बात कर रहे हैं क्योंकि टाइगर जयराम मातो जी एक ऐसा सुप्रीमो, एक ऐसा अध्यक्ष है जो हक अधिकार की बात करते हैं, जिसका जितना हिस्सेदारी उसका उतना भागीदारी की बात करते हैं। और हिस्सेदारी और भागीदारी को सिर्फ वो मुंह से कहते नहीं है, सिर्फ उसका कथन नहीं है, बल्कि करनी भी उसका रहा है। तो ये नहीं लगता है कि वहाँ पर आदिवासी वोट का गिरेगा? नहीं देखिए, जिस तरह से कुर्मी आंदोलन हुआ है, लगता है कि यहाँ पर, हाँ बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत। हाँ, जिस तरह से कुर्मी आंदोलन हुआ है, लगता है कि आदिवासी उनके सपोर्ट में नहीं है। देखिए ये सिर्फ टाइगर को जलाया भी जगह है। अच्छा, रामदास मुर्मू जी क्या हैं? उस कौन समुदाय से बिलोंग करते हैं? वो तो आदिवासी से बिलोंग करते हैं ना। तो ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा होता है। आप हमको बता दीजिए कौन ऐसा वहां पर कुर्मी नेता थे जो आपका रेल टेका डहर छेका में नहीं गए थे? सारे लोग गए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का बात को ज्यादा पैमाने पर ले गया तो सुप्रीमो टाइगर जयराम मातो जी का ले गया। कारण यही है, चाहे बीजेपी हो या जेएमएम हो, जब भी इन लोगों का सरकार बना है, झारखंड को सिर्फ ठगा है। पलायन नहीं रुका है, विस्थापितों का मुद्दा नहीं उठा है, आपका नियोजन नहीं बना है, सड़क का आज तक देखिए जो बनना चाहिए उस प्रकार का नहीं बना है। स्वास्थ्य विभाग तो इतना लचर स्थिति पर है कि आपका पीएमसीएच, जहां पर गरीब लोग एक आशा उम्मीद करते हैं कि हमारा पेशेंट अगर जाएगा तो कम से कम पैसा के अभाव में वो व्यक्ति वहां पर ले जाते हैं ताकि पेशेंट बच जाए। लेकिन जब भी कोई वहां पेशेंट जाता है तो लोग को अंदर से एक डर रहता है, खौफ रहता है कि पीएमसीएच हो या रिम्स हो, अगर हमारे परिजन, हमारे परिवार के लोग जाएंगे तो शायद जिंदा वो वापस नहीं आएंगे। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। आदिवासी का भी एक बहुत बड़ा समर्थन हम लोगों का पार्टी में हर एक समय मिलते आया है, क्योंकि उन लोग भी इस चीज को जान रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी को जब से हम लोग सीएम के बतौर रूप में उनको बैठाए हैं, शायद आदिवासी का भी हित पे कोई भी कार्य क्यों नहीं किए हैं। तो कौन ऐसा कार्य है जो आदिवासी का हित? अच्छा एक बात बताइए, आदिवासी का प्लान के शिकार नहीं हो रहे हैं? आदिवासी का जमीन को रांची में निधड़ने से बाहरी तत्व के लोगों ने वहां पर उसको जमीन को हड़प रहा है, उस समय हेमंत सोरेन जी कहां पर सोए हुए हैं? ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। ये समझ जाइए कि राजनीति पर इसको एक मुद्दा बनाया जाता है। और आज देख लीजिए हम लोग आदिवासी का जो वहां पर आपका हमारे दो से तीन महिलाएं हैं जो आदिवासी के एक बहुत बड़ा चेहरा है, आज वो घाटशिला में हमारे रामदास मुर्मू जी के पक्ष में उतरे हैं और उनका समर्थन करें। और आदिवासी लोग का हम लोग के साथ अपार समर्थन मिल रहा है, अपार समर्थन मिल रहा है। सिर्फ कह रहे हैं मीडिया पे रुक जाइए, 4 तारीख को हम जाएंगे और 4 तारीख में आपको टेलीफोनिक माध्यम से हम आपका इसी चैनल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि आदिवासी लोगों का कितना हम लोगों के ऊपर रुझान पड़ रहा है। घाटशिला चुनाव को तो कैसे देख पा रहे हैं आप? घाटशिला चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, क्योंकि वहां पर जब वहां पर बीजेपी का सरकार बना है तब तक लोग वहां पर ठगे गए हैं, जब जेएमएम का सरकार बना है तब तक ठगे गए हैं। आपको पहले भी बोल दिए हैं कि अगर बीजेपी वहां से जीत जाती है तो फिर सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अगर जेएमएम जीत जाते उस पर भी सरकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऑलरेडी जेएमएम का ही था। हाँ, अच्छा मान लीजिए अगर बीजेपी जाए, बीजेपी वहां पर सरकार बना लेगी, एक सीट से सरकार आप बना लीजिएगा? नहीं बना लीजिएगा। और अगर जेएमएम वहां से हार जाता है तो क्या एक सीट से वहां पर सरकार तो गिर नहीं जाएगा? लेकिन अगर एक सीट अगर टाइगर जयराम मातो जी को मिल जाता है तो अभी अगर टाइगर जयराम मातो जी को सदन में अगर 2 मिनट मिलता है तो उसी पार्टी का उसी प्रत्याशी को कम से कम सदन में और 2 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, ताकि झारखंड की बात को कर सकता है, झारखंड का हक हुकूक की बात कर सकता है, झारखंडियत की बात कर सकता है। तो इसीलिए इस चीज को लोग समझ रहे हैं, भली भांति समझ रहे हैं। और अल्पसंख्यक समुदाय भी जेएमएम से इतना रूसा हुआ है कि कुछ दिन वहां पर एक मीडिया कॉन्फ्रेंस हो रहा था और सारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वहां पर कह रहे थे कि इस बार हम लोग जेएमएम को वोट देते देते थक गए हैं, मुसलमान समुदाय को हर एक समय इस पार्टी ने ठगने का कार्य किया है, इस बार हम लोग टाइगर जयराम मातो जी का दामन को थामेंगे, टाइगर जयराम मातो जी का प्रत्याशी जो है रामदास मुर्मू जी, उनको हम लोग भारी मतों से इस बार जिताएंगे। और एक बार हम लोग भी देखते हैं कि आखिर रामदास मुर्मू जी भी क्या करते हैं। जयराम महतो जी तो प्रचार में गाड़ी के हुडी के ऊपर प्रचार कर रहे थे, उस पर भी डीसी ने संज्ञान में लेने के लिए कह रहे थे, क्या इसमें चर्चा होगी? आज टाइगर जयराम मातो जी अगर हुड पे चढ़ करके भाषण दे रहे हैं तो आप इस चीज को नेगेटिव ले ले रहे हैं। टाइगर जयराम मातो जी का ये क्रेज है कि अगर स्टेज में बैठ करके अगर भाषण देंगे तो देखते होंगे लाखों लाख का भीड़ रहता है, तो लोग हो सकता है कि उनको पसंद करते हैं कि थोड़ा सा ऊंचाई पे चढ़कर बोले, और बिल्कुल बोलेंगे, इसमें कौन बड़ी बात है। रोड शो में डीसी में उनको लेटर भी दिया था ना। देखिए, हाँ रहने दीजिए ना, सीओ साहब रहने दीजिए। आज देखिए रोड शो कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, क्या आपका हेमंत सोरेन जी पर देख रहे टाइगर का कॉपी करते हुए वो भी दौड़ने लगे थे। कल्पना सोरेन जी वो भी तो हुड के ऊपर बैठ करके भाषण देती है। लेकिन किस प्रकार से टाइगर जयराम मातो जी को पैर खींचा जाए, किस प्रकार से इसका आवाज को दबाया जाए, सिर्फ ये अगर ये आवाज दबती है तो टाइगर जयराम मातो का आवाज नहीं दब रहा, बल्कि पूरा झारखंड का जो नौजवान है, जो शोषित वंचित लोग हैं, उन लोगों का आवाज को दबाने का कार्य कर रही है। और ऐसा ऐसा ऑर्डर बहुत बार आता है, कभी डीसी का, और डीसी साहब भी इस चीज को समझते हैं
कि उनके ऊपर भी प्रेशर है। एक डीसी का प्रेशर समझ जाइए कि सीएम का प्रेशर होता है कि आप कुछ ऐसा चीज कीजिए ताकि टाइगर जयराम महतो जी 2-4-5 दिन के लिए थोड़ा सा जनता के बीच से हट जाए। लेकिन टाइगर जयराम महतो जी एक खांटी झारखंडी, एक खांटी नौजवान, एक युवक, एक पढ़ा लिखा लड़का है, उसका आवाज इतना जल्दी नहीं दबने वाला है। और ये सब चीज से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और छोटा छोटा बात को लेकर के आप अगर सवाल करेंगे तो ये गलत बात है। टाइगर जयराम महतो जी को पूरा झारखंड के लोग पसंद करते हैं, सारे नौजवान पसंद करते हैं, माँ बहन पसंद करती है, और खास तौर से नौजवान और युवक पसंद करते हैं जो पढ़े लिखे हैं। और इनके पार्टी में आप देखेंगे कि जितना भी प्रत्याशी है, आप वहां पर प्रत्याशी का पढ़ा लिखा की बात कर लीजिएगा, उसमें रामदास मुर्मू जी आपको 3 जो अभी रेस में है, इस तीनों में से अगर सबसे हाईली क्वालिफाइड अगर कोई कैंडिडेट होगा तो रामदास मुर्मू जी होंगे। क्योंकि हम लोगों का पार्टी का एक ही मतलब साफ और स्पष्ट कहना है कि हमारे पार्टी में जो भी विधायक चुन करके अपने क्षेत्र से जाएंगे, उसमें ये कैलिबर, ये ताकत होना चाहिए कि कम से कम आईएएस और आईपीएस से तर्क और वितर्क कर सके। मान लीजिए कोई एक नॉन मैट्रिक व्यक्ति जो विधायक बन करके सदन में जाएंगे, क्या बात करेंगे? उसको पलायन का पूछ लीजिए, उसको नहीं मालूम है। आर्टिकल के बारे में पूछ लीजिए, नहीं मालूम है। सूची के बारे में पूछ लीजिए, नहीं मालूम है। उनको मालूम होगा कि कहां से कौन डिपो का कोयला चलेगा, कहां से अवैध बालू का खनन होगा, किस प्रकार से लाखों करोड़ों रुपया उसका परिवार के पास पहुंचेगा, इस चीज का जानकारी बहुत अच्छा होगा। एसपी का मंथली कितना में होता है, डीएसपी का मंथली कितना में होता है, बड़ा बाबू को कितना देंगे कि मतलब उसका मंथली होता है, ये सब चीज का जानकारी है। लेकिन विधायक अगर आप बन करके जान रहे तो अपना विधानसभा के मान लीजिए 3 से 4 लाख जो लोग हैं उसका आप नेतृत्व कर रहे हैं। यानी उन 3 से 4 लाख लोगों में से आपका भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन इतना होना चाहिए कि आईएएस और आईपीएस से आप तर्क वितर्क कर पाइएगा। और जाहिल जपाट व्यक्ति जाकर के विधानसभा में विधायक बनेंगे तो आईएएस तो उसको एक बार बोलता है, कोई चीज बोलता है आर्टिकल के बारे में, वो चुप हो जाते हैं क्योंकि जानकारी है ही नहीं, जानकारी के अभाव है। तो टाइगर जयराम महतो जी का आवाज को इतना जल्दी और इतना आसानी से नहीं दबाया जा सकता है। क्योंकि एक चीज जान लीजिए, पीएचडी किया हुआ स्टूडेंट है, नॉन मैट्रिक और इंटर किया हुआ स्टूडेंट नहीं है। उसको आर्टिकल के बारे में तो इतना नॉलेज है कि घोर के पी गया है। वो अच्छा आईएएस और आईपीएस को बैठ करके आर्टिकल के बारे में समझाने का ताकत रखते हैं। चुनाव जीतने के बाद घाटशिला में आप क्या देखते हैं, कौन सा मुद्दा लाएंगे आप? देखिए, घाटशिला एक्चुअली हम उस क्षेत्र पे नहीं गए हैं और हम लोग कोई भी चीज को लंद फंद कुछ भी चीज नहीं बोल देते हैं। बहुत ऐसा मीडिया में हम लोग देखते होंगे कि कोई विधायक है ऐसा मतलब बात बोल देते हैं कि लोग उसका हंसी मजाक उड़ने लगे। कुछ दिन पहले आपका बिहार का चुनाव में हम कोई चीज देख रहे थे, कोई बाइट देख रहे थे, उसमें बोल रहे थे सारी विधवाओं का पति को हम रोजगार देंगे। आप बताइए ये क्या मतलब, क्या बात हुआ? मतलब ये सब चीजें झलकता है कि आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। हाँ, एक चीज हमको जैसे मालूम है कि वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा जो एक्सप्लोसिव का है, वहां पर शायद सुनने में आया है हमको कि वहां पर एक्सप्लोसिव का कारखाना बहुत ज्यादा है। वहाँ के लोगों का पलायन का सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। वहाँ पर शिक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जिस दिन भी रामदास मुर्मू जी आपका घाटशिला से विधायक चुन करके आपका सदन में जाएंगे तो वहाँ पर हमको पहले एक बार जाने दीजिए, पत्रकार महोदय, एक बार हमको वहाँ पर जाने दीजिए। वहाँ का मुद्दा नहीं, अभी तक हमको क्या बोले कि 4 तारीख को 4 तारीख को मेरा तूफानी दौरा रहेगा और 4, 5, 6, 7 और 8 तारीख तक, समझे ना, क्योंकि 9 तारीख को प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। 9 तारीख को हम लोग का यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी हो रहा है, उस प्रोग्राम में हमको शरीक होना बहुत ही अति आवश्यक है, ठीक है। लेकिन 4, 5, 6, 7 में हम लोग कम से कम एक दिन में डोर टू डोर जाएंगे। और हम लोगों का पार्टी में मतलब इसको बंटवारा भी कर दिया है। मान लीजिए आप महतो समुदाय से बिलोंग करते हैं तो ये आपका जिम्मेदारी हो जाता है कि महतो वोट को आप मतलब समझाइए, महतो वोट को दिलाने का कार्य कीजिए। हम एक अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम से बिलोंग करते हैं, तो मेरा ये जिम्मेदारी होता है कि हम अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में, हम अपने समुदाय के बीच में जाएंगे और हम अपनी बातों को रखेंगे, हम अपनी बातों को रखेंगे। झारखंड का राजनीति पर ट्रिपल बैंक का फैक्टर होता है। पूरा झारखंड की अगर राजनीति की बात करेंगे, ट्रिपल बैंक का फैक्टर होता है। हेमंत सोरेन जी का जो अपना जाति का वोट है, उसका 50% वोट को तो आप उठा करके देख लीजिए ना, आपका बीजेपी की ओर कन्वर्ट हो गए हैं। लेकिन अल्पसंख्यक का जो वोट है उसको वो अपना बपोती वोट समझ के रख रहे हैं, खानदानी वोट समझ के रख रहे हैं। जब टिकट वितरण का बात आएगा तो उस पर छांट दिया जाता है, जब आपका रिजर्वेशन का बात आएगा उस पर आप छांट देते हैं। तो क्या अल्पसंख्यक समुदाय मतलब क्या लोटा है क्या? क्या आप अपने पैरों तले एक बार इधर मारिएगा उधर लुढ़केगा, उधर मारिएगा उधर लुढ़केगा? लेकिन आप अल्पसंख्यक में भी हमारे जो भी नेतृत्व करता आज तक बन के बैठे हैं उन लोगों को हम रेलने में तनिक भी कटौती नहीं करते हैं। नेता है, समुदाय आपको चुन करके भेजता है
समुदाय का बात को निर्भीक होकर के कीजिए। ये नहीं कि मतलब आपका सुप्रीमो कोई और है, उसका दबाव में आप चुप्पी साधेंगे। नौजवान का जमाना है, क्योंकि नौजवान एक ऐसा चीज होता है, नौजवान हम बात कर रहे हैं, यंगस्टर जिसको कहते हैं, सरकार बनाने में और गिराने में दोनों में बहुत बड़ा भूमिका रहता है। नौजवान एक ऐसा है, दम भर मार खाएगा और दम भर मारबो करेगा। अगर कहीं पर अब डिफेंस में भी चल जाइए, सैनिक में, तो वहां पर काहे 45 साल का जो व्यक्ति होता है उसको बोलता है नहीं, आप थोड़ा सा आप रिटायर्ड हट लीजिए, काहे कि आप लड़ नहीं सकते हैं। राजनीति में भी वही चीज होता है, मरने के कगार पर आप सदन में गरजिएगा, ऐसा नहीं होता है। नौजवान जो होता है, यह कहावत भी है कि यंगस्टर्स आर द पिलर्स ऑफ ए नेशन, यानी नौजवान जो होता है एक देश का खंभा होता है। तो खंभा जो होता है सिर्फ सैनिक में नहीं होना चाहिए, खंभा आपका जो होता है वो आपका राजनीति में भी होना चाहिए, खंभा जो आपका होना है व्यवसाय में भी होना चाहिए, लड़ाई में भी होना चाहिए, भागीदारी में भी होना चाहिए, हिस्सेदारी में भी होना चाहिए, हर चीज पे होना चाहिए। सिर्फ आप मतलब समझ में नहीं आता है कि नियम कानून पे, इसलिए बोलते हैं कि नौजवान पढ़ा लिखा को भेजिए सदन में। 40 साल में या 45 साल में जब आर्मी रिटायर्ड हो सकता है तो विधायक कहीं रिटायर्ड हो सकता है जी। अब क्या बात कीजिएगा उस समय, वहां पर आपका खुद एकदम ही हार्ट बीट जो है 120/80 होना चाहिए, आपका 60 और मतलब 110 होगी, आप क्या बात कीजिएगा। रिटायरमेंट लीजिए, छोड़िए, नौजवानों को मौका दीजिए, क्योंकि नौजवान एक पढ़ा लिखा युवक का दुख दर्द को समझ सकता है। हम एक मतलब मास्टर डिग्री जो है, कोई अगर मान लीजिए कोई लड़का मास्टर डिग्री करके बैठा हुआ है, उसका दुख दर्द को हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि हम खुद एक मास्टर डिग्री किए हुए हैं। आपका विधायक जी टाइगर जयराम महतो जी PhD किए हुए, उसको मालूम है कि एक मतलब पढ़ा लिखा लड़का घर पर बैठा रहता है तो उसको माँ बाप समाज से कितना उसको मतलब प्रताड़ना सहना पड़ता है, कितना लोग उसके ऊपर थूकते हैं। लोग बोलते हैं कि पढ़ लिख के एखनो तो घर में बैसल ही है, उसका पीड़ा को पूछे, किसको बोलेगा कि सरकार की दोष है। और बिल्कुल सरकार का दोष का, आपका नियोजन नीति नहीं बना हुआ, तब जाकर को घर में बैठा है। आपका मास्टर डिग्री करके कौन लड़का जाकर के आपका झाड़मुड़ी बेचेगा। और हेमंत सोरेन जी को तो शर्म होना चाहिए, वो बोलते हैं कि सुअर पालो, बकरी पालो और कुकुर पालो। अरे भैया, आपका भी घर में बैठा हुआ है, आप राजा है तो आपका बेटा भी राजा है। आप अपना राजा को पहला बात सुअर पालने के लिए एगो पहले गोदाम दीजिए, एगो पहले बेड़ा बनाइए, और अगर आपका बच्चा वो काम कर सकता है तो आप हम लोग भी कर सकते हैं। तो अभी लाइसेंस दे रहे हैं दारू दुकान खोलने के लिए, कंपोजिट शराब दुकान। तो सबसे ज्यादा टैक्स पे कौन करता है? वही नहीं करता है। सिगरेट, गुटखा और दारू, ये 3 चीज सबसे ज्यादा टैक्स बियरर एक राज्य का और एक देश का होता है। तो सब चीज तो करेंगे ही, शिक्षा में कुछ आगे नहीं, यही सब चीज करेंगे। दारू, ताकि बच्चा एकदम ही दारू पीने से क्या होता है, एक पीढ़ी खत्म होता है। मान लीजिए किसी का पिताजी दारू पी रहा है, वो किसी की बात सुनेगा? ना बीवी की बात सुनेगा, ना बेटा का बात सुनेगा, ना अपना माँ का बात सुनेगा, ना भाई का, ना सखी संबंधी रिश्तेदार, किसी का भी बात नहीं सुनेगा। तो दारू तो बिल्कुल उस चीज को बैंड होना चाहिए। जब दारू को खोलने का ही करे तो सदन में भी एगो दारू का पार्टी चलवा दीजिए। हम जो बात बोलते हैं बड़ा बेबाक अंदाज में बोलते हैं, और लोग कहते हैं कि दारू पी करके लोग सच्चाई बोलते हैं। तो दारू पीजे में टाइट होकर के दारू पिया जाए, सदन में बात को रखा जाए, वहां शायद आप सत्य की बात कीजिएगा। देखिए, दारू से किसी का भला नहीं हुआ है, गुटखा सिगरेट से किसी का भला नहीं हुआ है। अगर किसी से भलाई किसी चीज का हुआ है, किसी समाज का अगर भलाई हुआ है तो शिक्षा से भलाई हुआ है। आप शिक्षा को कीजिए ना। अभी हर गांव में आप लाइब्रेरी का एक निकालिए, ताकि बच्चे जो मतलब पबजी खेलता है, कम से कम लाइब्रेरी में जाकर के बैठेगा 2 घंटा, तो कम से कम कुछ नहीं तो पन्ना को पलटेगा, तो किताब के साथ उसका दोस्ती रहेगा। आज एक दिन वो पन्ना पलटा, दूसरा दिन 1 लाइन पढ़ेगा, तीसरा दिन 2 लाइन पढ़ेगा, क्या हो, जो लड़का हैबिचुएटेड हो जाएगा उस चीज पे पढ़ने में। कहाँ पर? निरसा में एक भी नहीं है। निरसा का छोड़ दीजिए ना, गोविंदपुर में एक भी लाइब्रेरी नहीं। कहाँ इन लोग उस सब चीज पे ध्यान ही नहीं देंगे, क्योंकि सरकार को भी मालूम है कि जिस दिन भी गरीब, शोषित, वंचित परिवार के लोग पढ़ने लिखने सीख जाएंगे, उस दिन वो आवाज बन जाएगा। अगर इसका आवाज को दबाना है तो दारू भट्ठा खोलो, इसका आवाज को दबाना है तो स्कूल मत बनाओ, हॉस्पिटल मत बनाओ, ये सब चीज कार्य करती है। हमको नहीं चाहिए 2500 रुपया। ये जो सम्मान दे रहे हैं, ये अपमान कर रहे हैं। 2500 रुपया आप दे रहे हैं, ये आप मतलब किसी महिला का सम्मान को नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपमान दे रहे कि वो महिला कितना गरीब है, कितना उसका आर्थिक स्थिति कमजोर है कि 2500 रुपया में अपना परिवार का भरण पोषण कर रहा है। आप 2500 रुपया इस सब चीज को बंद, मेरे अंदाज से बंद कर, बहुत लोग इसमें बुरा मानेंगे, लेकिन जो शिक्षित परिवार के लोग होंगे, जो इस चीज को भली भांति को समझते होंगे, 2500 रुपया आप ना दे करके
हर पंचायत में एक एक लाइब्रेरी का आप बनवाइए, छोटा छोटा स्वास्थ्य केंद्र बनवाइए, ताकि बच्चे पढ़ेंगे और जो गरीब लोग होंगे वो जा करके इलाज करवाएंगे। 2500 रुपये दे रहे। ट्रैफिक व्यवस्था को आप देखिए ना, जाकर के कभी सड़क पर उतरिएगा, सड़क पर कभी जाइएगा, 2500 रुपया मैया को दे रहा है, बापा से 25,000 रुपया ले रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि ये सीएम का आदेश है। सीएम प्रेशर देते हैं डीसी को, डीसी प्रेशर देते हैं एसएसपी को, एसएसपी प्रेशर देते हैं आपका एसपी को, ताकि कुछ नहीं। और उन लोग भी एक्सपेक्ट कर, हम पॉकेट से थोड़े देंगे, जनता को हम एक हाथ से लेंगे, दूसरे हाथ से उससे भी वापस लेना है। अब बताइए, एक मोटरसाइकिल जो जा रहा है, जो एक गरीब लड़का मतलब आपका दिहाड़ी है उसका 400, 300, 350, आप उसे 25,000, 20,000, 10,000, 15,000 रुपया आप ले लीजिएगा, तो मतलब ये क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? इतना भारी रकम को उस परिवार से ले लेना। तो मेरा इससे भी पहले भी हम कह रहे हैं कि सरकार का नीति है मैया को लेना और बप्पा से, मैया को देना और बप्पा से लेने वाला सिद्धांत पर ये चल रहे हैं। ये सब चीज़ जनता को तो ये सब चीज़ का विरोध करना चाहिए। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, आपका मीडिया के सामने कर सकते हैं, लेकिन जब कोई एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है तो जनता को विरोध करना चाहिए। 2500 रुपया में किसी परिवार का भला नहीं होगा। हाँ, आप मैया सम्मान देते, मैया सम्मान मतलब क्या होता है? आपको हम 10 रुपया दे दिए तो समझिए आपको हम खैरात दिए, ये दान दिए। लेकिन अगर हम आपको 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20 रुपया दिए तो ये आपका सम्मान हुआ, इससे आपका ये कोई काम होगा। अगर आपको सम्मान देना है तो झारखंड में आपका कितने नौजवान मास्टर डिग्री करके बैठे हुए हैं, कितने नौजवान आपका ग्रेजुएट करके बैठे हुए हैं, कितनी हमारी माँ बहन जो है वो मास्टर डिग्री करके बैठी हुई है, बीएड करके बैठी हुई है, तो उन लोगों को सम्मान दीजिए ना, उन लोगों को सम्मान दीजिए। एक बार आप निकाले थे कि बेरोजगारी भत्ता, जो भी मास्टर डिग्री उस वो कह के तब एक बार सरकार बना लिए कि हम मतलब जो मास्टर डिग्री किया उसको 7,000 रुपया देंगे, जो ग्रेजुएशन किया है उसको हम 5,000 रुपया देंगे। इस चीज़ को किए थे? नहीं किए, 0 बटा सन्नाटा। लेकिन एक महिला जो होती है, इतनी भावुक चीज़ होता है ना कि इन लोग का मतलब बड़ा ही सॉफ्ट कॉर्नर का राजनीति रहता है इन लोग का। इन लोग सोचे कि मर्द तो इतना जल्दी मतलब इस चंगुल में फंसेगा नहीं, फंसाना है किसको है? तो महिला को। आज हम भी काम करते हैं, हम अपने बीबी को आज तक 2,000-2,500 रुपये पकड़ में नहीं दिए है। वास्तविकता है, कोई नहीं देता है अपना बीबी को। एक बार में बीबी को थोड़ी बोलता है कि ले गए हमें काम करके लियो या 5,000 टका तो राख, नहीं ना नहीं। लेकिन आपका पॉकेट में 2-4-5 रुपये हर एक समय रहता है। तो सोचे कि सम्मान किसको देना है? न औरत के अकाउंट में पैसा दो। हम बड़ा ही तार्किक बात करते हैं, क्योंकि अंगूठा छाप हम नहीं है, मास्टर डिग्री किए हैं, साइकोलॉजिकल स्टूडेंट भी हम रहे हुए हैं। तो ये पैसा देना किसको है? ना औरत को दो, क्योंकि औरत को 2500 रुपया बहुत बड़ा रकम होता है एकदम, ठीक है। तो सोचा कि इसको दो ताकि मेरा वोट बैंक बना रहे। लेकिन उस महिला सबको कहेंगे कि मेरी बहन, मेरी माँ, ये 2500 रुपया में जो आपका कोख में जो आपका बच्चा पल रहा है, इसका भविष्य को गर्क में ले जा रहा है। गर्क यानी मतलब नरक बोलिए, यानी खत्म कर रहा है। 2500 रुपया मत लीजिए। झारखंड जो है आपका 28 राज्य और 7 संयुक्त राष्ट्र में सबसे धनी राज्य है। 40% टैक्स जनरेट करके केंद्र सरकार को देने वाला राज्य है। सरकार से कहिए कि इस बार 2500 नहीं, हम लोगों को 25,000 चाहिए, तब उस सम्मान का बात होता है। 2500 अपमान है, 25,000 सम्मान है। अगर आप सम्मानित करना चाहते हैं महिलाओं को, पुरुषों को, तो 25,000 नहीं, 2500 नहीं, 25,000 करके दीजिए, ताकि उस परिवार का भरण पोषण एक अच्छा जिंदगी जी सके। चलिए, चुनावी प्रक्रिया के बारे में बात हो रहा था, और क्या कहेंगे जितने दर्शक बंधु देख रहे हैं घाटशिला चुनाव के बारे में? घाटशिला चुनाव मतलब समझ जाइए 29 का हम लोग का मतलब एक आगाज है घाटशिला चुनाव। और आगाज की बात मत कीजिए। टाइगर जयराम मातो जी एक ऐसा सुप्रीमो, एक ऐसा पार्टी हो कि झारखंड में सबसे ज्यादा तेज रफ्तार पे अगर कोई पार्टी बढ़ा है तो JLKM ही बढ़ा है, JLKM पड़ा है। कौन पार्टी ऐसा है जी कि मतलब बीजेपी का भी आंख में आंसू ला दिया और कांग्रेस का भी आंख में आंसू। अभी कांग्रेस वाले थोड़ा सा हंस रहे होंगे कि एक बार बीजेपी गिरा है तो कांग्रेस भी, JMM भी और महागठबंधन भी इंतजार करे हो कि 2029 में वो भी गिरेंगे, ठीक है। यही एक पार्टी है कि सबसे तेज रफ्तार में मतलब लोग इसको मत किए हैं। और इस बार का बात कर रहे हैं, आपका उपचुनाव की बात कर रहे हैं, घाटशिला की हम बात कर रहे हैं। इस बार घाटशिला में हम लोग जीत रहे हैं। 100% रहिएगा, खाली जाने तो दीजिए, समझाने वाला लोग चाहिए।
मुसलमान हो या हिंदू हो, हिंदू को डराया जाता है कि अगर तुम हमको वोट नहीं करेगा तो फिर यहाँ पर कांग्रेस जीत जाएगा। कांग्रेस को डराया जाता है कि अगर मुसलमान अगर कांग्रेस को वोट नहीं करता है तो बीजेपी को जीत जाएगा। किससे लीड करने वाले हैं आप? अच्छा, एक चीज हमको स्पष्ट बता दीजिए, एक चीज बता दीजिए, आज तक कहीं भी कोई झगड़ा हुआ है, कोई नेता का बेटा मरा है? दंगा होता है तो हम कहते हैं कि उतना तुम मर्द हो ना, राजनेता विधायक उतना तुम मर्द हो। और अगर झारखंड में या भारत में अगर मुस्लिम और हिंदू का जो एकता को अगर तोड़ने का काम कर रहे हो, और जब कहीं पर झगड़ा होता है तो सबसे पहले तुम अपना औलाद को वहां भेजो और उसका सर को पहले कटाओ, तब समझेंगे कि वहां पर मतलब मर्द वाला बात होगा। वहां पर मरता है गरीब का बच्चा, वहां मरता है टेम्पू चालक का बच्चा, वहां मरता है राजमिस्त्री का बच्चा। अरे भैया, हम लोग जनता जो होता है उन लोग आपस में बहुत प्रेम प्रसंग है। अब आप बताएं, आप मेरे घर से आए हैं, दूसरे जात से आप बिलोंग करते हैं, क्या आपके साथ मेरा भाईचारा और आपसी मोहब्बत नहीं है? है ना? कांग्रेस डराती है बीजेपी जीत जाएगा, वो डराता है उससे जीत जाएगा। और थोड़ा सा हम डिबेट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। बीजेपी का बड़ा बड़ा नेता सब और कांग्रेस का बड़ा बड़ा नेता सब आपस में उन लोग समधी और समधन का खेल करता है। छुपा हुआ कुछ थोड़े थोड़े है, देखिए ना उठा करके। कट्टर बीजेपी का नेता सब अपना बेटी का ब्याह दे दिया है कोई कांग्रेसी मुसलमान से, और कट्टर कांग्रेसी वो अपना बेटी का ब्याह दे दिया है कोई बीजेपी का नेता से। तो आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिला हुआ है? तो मिला हुआ नहीं, लड़वा जब तक जनता को आपस में लड़ाएगा नहीं तब तक राजनीति उन लोग आग को सेकेगा कैसे अपना हाथ को? तो जनता को ये सब चीज समझाने वाला होना चाहिए। जब आप लोग का वैचारिक लड़ाई है, आप लोग का आपस में ताना तानिए नहीं हो रहा है, तो भैया अपना बेटा बेटी के शादी एक दूसरे के साथ काहे दे रहे हैं? लो एक दूसरे के साथ तलाक एकदम ही, और रहिए एकदम पूरा रेना रेनी में, पूरा रहिए रेना रेनी में। इस बार हम लोग न बीजेपी से डर रहे हैं घाटशिला में, न महागठबंधन जेएमएम से डर रहे हैं। हम लोग अपना विचार को लेकर के जाएंगे, और जनता अगर मेरे विचार से प्रभावित होते, देखिए हम आपको कह सकते हैं, डॉक्टर आपको बोलेगा पुड़िया मत खाइए कैंसर होगा, फिर दोबारा बोलेंगे पुड़िया मत खाइए कैंसर होगा, आप बोलेंगे हम पुड़िया खाएंगे कैंसर होगा, तो जवाबदेही डॉक्टर का थोड़े है। अगर इतना भी हम लोग समझाएंगे, इसके बावजूद भी अगर घाटशिला की जनता अगर महागठबंधन जेएमएम को चुनती है तो घाटा उसका होगा। अगर उन लोग फिर इतना समझाने के बाद बीजेपी को चुनती है तो घाटा उसका होगा। आप लोगों ने हर बार मौका आप घाटशिला में बीजेपी और जेएमएम को दिए हैं, आपका देखिए स्थिति वहीं का वहीं रह गया। हम एक बार मौका मांग रहे हैं, अगर एक बार मौका देने में अगर हमारा जो प्रत्याशी है आपका रामदास मुर्मू जी जीत जाते हैं, अगर उसका कार्यशैली से आप प्रभावित नहीं होते हैं तो फिर अगला बार चुनाव मत दीजिए, चुनाव में उसको वोट मत दीजिएगा, मौका दीजिए ना। यही तो हम लोग में झारखंड में सबसे बड़ा मतलब खूबी, मतलब खूबी मत बोलिए, सबसे बड़ा हम लोग में दोष है कि हम लोग मौका नहीं देते हैं। अरे भैया कोई मौका मांगता है आप मौका दीजिए, जब तक मौका देकर के उस जगह पर आप लोग नहीं पहुंचाएंगे तो उसको कैसे परख पाइएगा, कैसे परख पाइएगा? इसलिए नौजवानों को मौका देना चाहिए। अगर कोई मौका मांगता है तो मौका दीजिए। 5 साल का बात है, बपोती नहीं है, सरकारी नौकरी थोड़े है। अगर उसके कार्यकाल से आप प्रभावित नहीं होते, वो आपको खुश नहीं कर पाता है, दोबारा जब 2029 में चुनाव फिर होगा वोट मत दीजिएगा। हम लोग खुलेआम करते हैं, हम लोग झूठा वादा नहीं करते हैं। घाटशिला को एक नया घाटशिला बनाएंगे। एक बार आप रामदास मुर्मू जी को मौका दीजिए, सदन में भेजिए, गर्जन जिस प्रकार का टाइगर जयराम महतो का है उसी प्रकार का गर्जन आपका रामदास मुर्मू जी का होगा घाटशिला के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शक बंधु को क्या कहना चाहेंगे? तमाम दर्शक से हम यही कहेंगे कि पार्टी विशेष को ना देखते हुए माटी विशेष की बात कीजिए। और हम आपके चैनल से हम खुलेआम बोल रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो जी के भी अगर विचारधारा आने वाला दिन में बदल जाता है तो आप भी बदल जाइए। स्पष्ट करते हैं हम कोई चीज को, टाइगर जयराम महतो जी अगर अपने विचारधारा से भटक जाते हैं तो आप भी स्वतंत्र होकर के भटक जाइए। लेकिन टाइगर जयराम महतो जी जो वादा किए हैं, जिस विचारधारा के साथ हैं, जिस नीति नियम के साथ है, उस नीति नियम से वो बरकरार रहेंगे। वो झारखंडियत की बात करते थे, झारखंडियत की बात इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चुनावी मुद्दे के बात हमारे चैनल में होती रहेंगी। और आप लोगों का क्या मानना है घाटशिला के उपचुनाव के बारे में जरूर बताएं। घाटशिला चुनाव में इस बार कौन विधायक बनने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवाहर, जय झारखंड।